उत्तर कोलकाता में फिर चला सुदीप बाबू का सिक्का। मुस्लिम नेताओं की हुई अनदेखी। टीएमसी की नई लिस्ट से सियासी हलचल तेज। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई है और वजह है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से घोषित 35 सांगठनिक जिलों की नई कमेटी। इस बार की लिस्ट में जहां पार्टी ने कुछ पुराने चेहरों पर फिर से भरोसा जताया है, वहीं नए चेहरों को भी मौके दिए हैं। लेकिन असली मसाला तो उत्तर कोलकाता की कमेटी में है। यहां टीएमसी ने एक बार फिर से अपने सीनियर नेता सुदीप बंदोपाध्याय को कमान सौंपी है। जी हां, वही सुदीप बाबू जिन पर ममता दीदी की पूरी आस है। उनके नेतृत्व में बनाई गई कोर कमेटी में सारे स्थानीय विधायक शामिल कर दिए गए हैं। इनमें काशीपुर बेलगछिया के अतिन घोष से लेकर श्यामपुकुर की डॉक्टर शशि पांजा, जोड़ासांको के विवेक गुप्ता, चौरंगी की नैना बंदोपाध्याय, इंटाली के स्वर्ण कमल साहा, बेलघरिया से परेश पाल और मानिक तल्ला से पूर्व मंत्री साधन पांडे की धर्मपत्नी सुप्ति पांडे तक की नामों की फहरिस्त वीआईपी है। इतना ही नहीं, कमेटी में वार्ड नंबर 56 के स्वप्न समझदार और वार्ड नंबर 57 के जीवन साहा जैसे 2 हैवीवेट पार्षद भी शामिल किए गए हैं। मतलब टीएमसी ने अपने फेवरेट्स को पूरी तरह से सेट कर दिया है। लेकिन सियासत में सब कुछ इतना गुलाबी नहीं होता और बात जब बंगाल की हो तो साजिश और नाराजगी का एंगल तो बनता ही है। पार्टी में कुछ कार्यकर्ताओं को हैरानी हो रही है कि सीनियर नेता संजय बख्शी का नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। वो तो ममता बनर्जी के पहले दिन के सिपाही हैं, कभी साथ नहीं छोड़ा, फिर ये बाईपास क्यों। और अब बात उस मुद्दे की जो सोशल मीडिया से लेकर पार्टी कैंपस तक गूंज रही है, मुस्लिम नेताओं की अनदेखी। पार्टी की इस नई कोर कमेटी में एक भी मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं है। नाराज नेता खुलकर कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले नेता जैसे कि वार्ड नंबर 54 के अमीरुद्दीन बॉबी तीसरी बार चुने गए पार्षद, वार्ड 62 की सना अहमद, वार्ड 39 के मोहम्मद जसीमुद्दीन तीसरी बार पार्षद और वार्ड 29 के इकबाल अहमद 2 बार चुने गए पार्षद, इन सभी को लिस्ट से बाहर रखना नाइंसाफी है। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में वार्ड नंबर 44 की पार्षद रेहाना खातून का नाम भी शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह साल 2020 से लेकर अब तक 5 बार चुनाव जीत चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रेहाना खातून या सना अहमद जैसी वरिष्ठ मुस्लिम महिला नेताओं को क्यों नजरअंदाज किया गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी अब मुस्लिम वोट बैंक को हल्के में ले रही है। दूसरी ओर इस कोर कमेटी में किसी भी मुस्लिम चेहरे को स्थान न दिए जाने से पार्टी के मुस्लिम नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। टीएमसी के ही कुछ मुस्लिम नेताओं ने हालात बंगाल न्यूज टैग इंडिया से बात करते हुए बताया है कि इस कोर कमेटी में 2 पार्षदों को शामिल किया गया है, लेकिन ऐसे में वार्ड नंबर 54 के पार्षद अमीरुद्दीन बॉबी, वार्ड नंबर 62 के पार्षद सना अहमद, वार्ड नंबर 39 के मोहम्मद जसीमुद्दीन और वार्ड नंबर 29 के पार्षद इकबाल अहमद जैसे जमीनी नेताओं को शामिल किया जाना चाहिए था। फिलहाल पार्टी के माइनॉरिटी नेताओं का कहना है कि क्या पार्टी को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए या फिर उसके अलावा कोई और फैसला भी लिया जाएगा। टीएमसी की नई लिस्ट पार्टी के लिए कितना फायदेमंद या उल्टा साबित होगी, इसका जवाब तो आने वाले पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव ही देंगे। लेकिन अभी के लिए सियासत में चर्चा जोरों पर है।